हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनेशन बाय दिव्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि क्या आप अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकनसाइल करोगे या नहीं। बिकॉज ये बहुत लोगों की क्वेरी रहती है कि क्या जो मेरा एक्स है वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा, या मुझे उसे अप्रोच करना चाहिए या फिर अप्रोच नहीं करना चाहिए। सो सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टैकल टुडे, एंड फॉर दैट मैंने टैरो डेक में से दो कार्ड्स पिक किए हैं और आपको भी इन दो कार्ड्स में से कोई एक कार्ड पिक करना है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जो फर्स्ट कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस एंड सेकंड कार्ड है जस्टिस का। ओके, तो आपको इन दोनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उनमें से एक कार्ड को चूज़ कर सकते हो, और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप ये जो रीडिंग है वो किसके लिए देखने वाले हो। सो पहले इनमें से एक भी कार्ड्स चूज़ करने से पहले आप उस पर्सन को अपने माइंड में थोड़ा सोचो और उसके बाद इनमें से कोई एक कार्ड आप जो है चूज़ करो। ओके, आप मल्टीपल लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं देख सकते हो, हाँ, लेकिन मल्टीपल लोगों के लिए आप अलग-अलग ऑप्शंस ज़रूर चूज़ कर सकते हो। लाइक किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है आप हाई प्रीस्टेस चूज़ कर रहे हो और दूसरे के लिए आप जस्टिस कार्ड चूज़ कर रहे हो, सो दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है? और अगर आपको लगता है कि दोनों ही कार्ड्स जो हैं आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, तो हो सकता है आने वाली जो रीडिंग्स हैं, दोनों ही पाइल्स की, उनके अंदर आपसे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेजेस हो, तो आप दोनों रीडिंग्स को भी देख सकते हो। एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। तो अगर आपने हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग है। एंड पाइल नंबर 1, जहाँ तक मुझे इंट्यूशन आ रहा है, इट्स समथिंग कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बिकॉज़ हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है वो साइलेंट ट्रीटमेंट को कहीं न कहीं शो करता है, ठीक है? कि दोनों ही तरफ से जो है साइलेंस मेंटेन की जा रही है, और आपके पर्सन कहीं न कहीं इस साइलेंस को रीड भी कर रहे हैं। एंड इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली देन इस हाई प्रीस्टेस के पैरों में एक कैट है, ओके, जो इसके साथ खेल रही है कहीं न कहीं, और देखा जाए तो इसने अपने पैरों के नीचे ही ले रखा है इस कैट को। सो इट्स समवेयर शोज़, मैंने अभी ट्रिपल 2 देखा, तो आपको हो सकता है ट्रिपल 2 बहुत दिख रहा हो। एनीवेज़, हो सक हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, या उस पर्सन को जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि टेक्स्ट कर दूँ, इस टाइप का, या कोई भी नोटिफ़िकेशन उनके अगर फ़ोन पर आती है तो उनको लगता है कि शायद ये कहीं उनका मैसेज तो नहीं। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फ्रॉम दैट पर्सन। ओके, तो काफ़ी क्यूरियस तो है वो आपको लेकर, लेकिन फिर भी साइलेंट ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी उस टाइप की भी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आपका जो पर्सन है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सोशल मीडिया से। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज़ यहाँ पर एक बुक है, कहीं न कहीं वो गाइडेंस ले रहे हैं या तो अपने फ्रेंड्स से, लेकिन मुझे यहाँ पर सोशल मीडिया की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि सोशल मीडिया से गाइडेंस वो ले रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों के कुछ लोग जो होते हैं इन्फ्लुएंसर होते हैं जो रिलेशनशिप से रिलेटेड गाइड करते हैं, वहाँ से वो कुछ पिक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, लाइक कि अगर कोई पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो यू नो सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज़ दे आर लर्निंग कि कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है या किसी के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो उस सॉर्ट ऑफ चीज़ें, वो चीज़ें जो है वो थोड़ा देख रहे हैं। ओके, तो कुछ कुछ टेक्निक्स हैं जो वो अपना रहे हैं। अगर वो साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं ना, तो इट्स समवेयर उनका कुछ एक्सपेरिमेंट है जो वो आपके ऊपर कर रहे हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट इसके ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा, या आपके हाव भाव को पढ़ना, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, माइंड रीड करना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना वो उनको फॉलो कर रहे हैं। और वो हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे गाइड हो रहे हैं या मिसगाइड हो रहे हैं, वो तो बात की बात है जो हम देखेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर है जो वो सोशल मीडिया से ले रहे हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स भी हो सकता है कि वो आपसे रिलेटेड टैरो कार्ड रीडिंग्स भी ले रहे हो, बिकॉज़ इट्स द हाई प्रीस्टेस कार्ड, या आप या वो इंसान खुद टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो सकता है बहुत ज़्यादा। सो यस, ये अभी मुझे फ़िलहाल एनर्जीज़ हैं, और बिकॉज़ दिस लेडी इज़ सिटिंग इन वेरी ब्यूटीफुल पिंक, व्हाट वी कैन से, पिंक ड्रेस। So it somewhere is showing some sort of sexual energies also towards you. अगर आपको थोड़ा सा भी उस पर्सन से या कहीं से भी आउट ऑफ nowhere you are feeling a lot of sexual energies, so it's not just your hormones, it's actually that person sending you those vibes.
ओके। सोशल मीडिया पर अगर वो थोड़ी-सी भी रोमांटिक कुछ भी वीडियोज़ या रील्स देखते हैं तो इमीडिएटली उनको आपको आपका ख़्याल आता है। सो यस, इस एक कार्ड से मैंने इतना सारा प्रेडिक्ट किया है। सो लेट्स सी कि आपका आगे का आउटकम क्या है? क्या रिकंसिलिएशन होगा या नहीं होगा? ओके, पहले हम करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। और ट्रिपल टू की भी एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी 2 नंबर है और मून की एनर्जी उसमें होती है कहीं न कहीं। तो ट्रिपल टू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाला होगा ना, तब आपको ट्रिपल टू बहुत ज़्यादा दिखेगा, या अगर आपको ट्रिपल टू दिखता है तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू। ओके, नंबर 2 किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपकी या उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर 2 तारीख को या 20 तारीख को, 29 तारीख को, 11 तारीख को हो सकता है वो आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करें। ओके, या फिर फुल मून या न्यू मून एनर्जीज़ जो डेज़ जो होते हैं, उन पर उनका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आ सकता है। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल। सो लेट्स चेक कि क्या करंट एनर्जीज़ हैं इन योर कनेक्शन। फॉर फाइल नंबर 1। बट एक चीज़ तो पक्की है कि वो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर। सो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह वो इंसान ज़रूर देखता है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, लेकिन वो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखता है, मदरली देखता है, उस टाइप की एनर्जी है। फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है ब्रोकन हार्ट, सेकंड इज़ कम्युनिटी। लेट अस चेक मोर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हॉस्टिलिटीज एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम में हमारे पास है फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पर एनर्जीज तो है, क्योंकि थ्रोट चक्रा जो है हमारा, उसकी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन तो होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, ट्रम्पेट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन होगा, सडन कम्युनिकेशन हो सकता है उनकी तरफ से, कि कोई कन्फेशन उनकी तरफ से आ सकता है एकदम सडन, जो आपको लगे कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। ओके, यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का रिवर्स कार्ड है। सो इट समवेयर शोज़ कि सिर्फ आप नहीं बल्कि वो इंसान भी आपको कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, फायर एंड वाटर की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हैं, हमारे पास जो है वो है ब्रोकन हार्ट कार्ड। और क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, सो इट समवेयर शोज़ कि कुछ अम, जो चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से ये सेपरेशन है या कुछ है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जल्दबाज़ी में हुई हैं। 9 नंबर बहुत एग्रेसिव नंबर होता है। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव होता है और इम्पेशेंट होता है, इम्पल्सिव होता है बेसिकली, कि इम्पल्सिव डिसीज़न यहाँ पर लिया गया है, जो कि गलत साबित हुआ इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से दोनों ही पार्टीज़ जो हैं वो हार्ट ब्रोकन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, और मुझे मेजरली यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं बल्कि कम्युनिटी लग रही है, लाइक सोसाइटी या ट्रेडिशनल वैल्यूज़, या आपके इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल और स्टेटस अलग अलग हो सकता है, या कास्ट आप दोनों की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है। तो समवेयर इट शोज़ कि लोगों को जो अच्छा लग रहा है वो चीज़ हम कर रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो बाहर के जो लोग हैं, उनका क्या आउटलुक है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो सोशल एक्सेप्टेंस इस रिलेशनशिप को मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो चीज़ इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रही है। सो जिसकी वजह से ये है, ये इम्पल्सिव डिसीज़न है काफ़ी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है उसके बाद, एंड देन हॉस्टिलिटीज़। तो कहीं न कहीं ये इंसान जो है प्रेशर में है किसी भी इंसान के। ओके, मैंने कैट से भी आपको यही एग्जांपल दिया कि उसको क्यूरियोसिटी है, लेकिन ये कहीं न कहीं प्रेशराइज़्ड है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है कहीं न कहीं, तो प्रेशर यहाँ पर है, किसी न किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी भी ऐसे इंसान का जिनसे कि वो डरते हैं। ओके, बट स्टिल यहाँ पर रिकंसिलिएशन की एनर्जीज़ हैं। और लेकिन इम्पल्सिव एनर्जीज़ काफ़ी हैं यहाँ पर, कि हो सकता है एक बार वो टेक्स्ट करें, बहुत अच्छे से बात हो जाए, कन्फेशन आ जाए उनकी तरफ से, उसके बाद हफ्ते भर तक दैट पर्सन विल बी नोवेयर, कहीं नहीं दिख रहा, ना गुड मॉर्निंग का टेक्स्ट है ना कुछ और, हफ्ते भर तक फिर से गायब और उसके बाद फिर से वापस आ जाना। सो दैट इम्पल्सिव एनर्जी वो यहाँ पर है। लियो की एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी है। ओके, तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो मेजर इश्यू है ना, वो आप दोनों का इंटरनल इश्यू नहीं है, वो जो इश्यू है दैट इज़ मेजरली बिकॉज़ ऑफ अम, अदर्स लाइक सोसाइटी, फैमिली। ओके,
अब हम कुछ और ओरेकल कार्ड से देखते हैं। यहाँ पर भी हार्ट ब्रोकन वाला कार्ड अपने आप ही आया हुआ था। एनीवेज, लेट अस सी मोर फ्रॉम ओरेकल्स की क्या एनर्जीज हैं यहाँ पर, रिकन्सिलिएशन की है या नहीं है। देखो, अभी तक जो एनर्जीज हैं वो ये है कि कम्युनिकेशन होगा, लेकिन कम्युनिकेशन के बाद रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं वो हम देखते हैं अभी क्या एनर्जीज हैं। वी हैव पोकर फेस, द बटरफ्लाई, की ऑन अ रिंग, parting, and soulmates, and sunglasses, healing heart। ओके, तो देखते हैं क्या क्या आपके लिए कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट है आपके लिए कार्ड पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि इम्पल्सिव एक्शन है यहाँ पर, तो ये पीछे एस का भी कार्ड है, अगर आप देख पा रहे हो तो एस का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ स्वॉर्ड है शायद ये। ओके, लेकिन ये जो पर्सन है वो इम्पल्सिवली आपको टेक्स्ट ज़रूर करेंगे, एक रिस्क ज़रूर लेंगे कि देखते हैं, लेट्स टेस्ट द वाटर्स कि क्या एनर्जीज हैं, सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है या नहीं है। उसके बाद है बटरफ्लाई, इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। ओके, सो समवेयर आई थिंक दैट आपसे जितना भी सेपरेशन का टाइम है आप दोनों के बीच में, उस पीरियड में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया है एज अ पर्सन, उनकी पर्सनैलिटी ग्रो की है, ठीक है, उनका माइंडसेट थोड़ा ग्रो किया है, ठीक है, उन्हें अपनी भी गलतियाँ कुछ हैं जो रियलाइज़ हुई हैं, और पास्ट उन्होंने एक बेसिकली एक इंट्रोस्पेक्शन किया है अपने ऊपर, जैसे बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनने से पहले कोकून होती है, उस टाइप से कि वो एक इंट्रोस्पेक्शन वाला पीरियड उनके लाइफ में आया है। उन्होंने सेल्फ रिफ्लेक्ट किया है कि मेरी क्या गलतियाँ रही हैं या मैंने कुछ बिहेवियर्स ऐसे किए हैं जो शायद सही नहीं थे। तो वो उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक किया है और रिलीज़ किए हैं, उसको समझने की कोशिश किया है कहीं न कहीं, ठीक है? ये इंसान हो सकता है थेरेपी वगैरह भी कुछ ले रहा हो। एंड देन वी हैव पार्टिंग, टाइम विद फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैपीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। तो अगर आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि ये इंसान कहीं एंगेज्ड तो नहीं है या किसी और के साथ तो नहीं चला गया, सो यहाँ पर आपके लिए कन्फर्मेशन है, ठीक है, कि वो सिंगल हैं लेकिन अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, बिकॉज़ हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो आप हीलिंग करने के लिए आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को दुनिया से कट ऑफ नहीं कर सकते, कि अगर आप दुनिया से कट ऑफ कर रहे हो तो इसका मतलब आप अकेले रहने का मतलब ये नहीं है। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हो सकता है आपको कोई एडिक्शन है, ओके? अब एडिक्शन आप हील करना चाहते हो और आपको लग रहा है कि आपकी एडिक्शन अब हील हो चुकी है, ठीक है? लेकिन वो हील हुई है प्रॉपर्ली या नहीं हुई है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके सामने वो एडिक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है और तब आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा कि आपकी हीलिंग हुई है या नहीं। वरना आपके आगे अगर वो चीज़ आ ही नहीं रही है, ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आपने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, तो आपके पास आपके आस-पास ट्रिगर्स हैं ही नहीं, जो आपको ट्रिगर कर सके। आप बाहर दुनिया में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे वो ट्रिगर्स, वो वुंड्स हील हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इंसान थोड़ा हील हो रहा है। पास्ट में कुछ हॉस्टिलिटीज़ हैं, हो सकता है इस इंसान के साथ कुछ फिज़िकल वायलेंस भी हुआ हो आपको लेकर, या कि जैसे कभी-कभी घर वाले कुछ थप्पड़-वप्पड़ मार देते हैं या डरा-धमका देते हैं कि यू विल नॉट बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस गर्ल और दैट गाय। सो दैट सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, लेकिन फ़िलहाल वो या उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड कुछ ट्रॉमा हो सकता है, बिकॉज़ हीलिंग इनर चाइल्ड का भी यहाँ पर कार्ड था। तो उसको हील कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हॉस्टिलिटी, यानी कि कुछ ना कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती, कुछ वॉयलेंस इस इंसान के साथ किसी ना किसी फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में हुआ है, जिसको ये हील कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पर पॉज़िटिवली रहेगा। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शन, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्ट्रिंग अलोंग। तो यहाँ पर यही बात है जो मैंने आपको कम्युनिटी की बताई थी, कि कुछ अनकन्वेंशनल है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? कि कम्युनिटी अलग हो सकती है आपकी, इस वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं कि उनको और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ मे बी ड्यू टू देयर फैमिली, ठीक है?
सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज है यहाँ पर। और स्ट्रिंग अलोंग का मतलब है कि मे बी आप लोगों का एक बार वन नाइट स्टैंड या ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ हो, ठीक है, फिजिकल ना हो भले ही, लेकिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी डीप कन्वर्सेशंस रही हो एक दूसरे के बारे में, कि आपको लगा हो कि भाई हाँ, इट्स ऑलमोस्ट अ रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई और अब आपको लग रहा है कि उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज़ स्ट्रिंग्स अलोंग का मतलब है कि अभी भी चीज़ें हैं उनके मन में, दिमाग में, आप हो उनको याद, ओके? क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड ही वही है कि आप उनके सबकॉन्शियस में हो, परमानेंटली हो, 24/7 हो। वो कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आपको कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। एंड देन सोलमेट्स, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर। सो समवेयर इट शोज़ दैट दिस पर्सन इज़ नाउ रेडी कि वो अपने लिए एक सोलमेट को ढूँढे, ठीक है? एक लाइफ पार्टनर को ढूँढे या फिर एक मैरिज सॉर्ट ऑफ सेटिंग में जाएँ। और अगर मैरिज नहीं तो एटलीस्ट कुछ ऐसा इंसान वो डेट करने की फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं, जिसके साथ वो अपना फ्यूचर देख सकें एटलीस्ट। एंड आई गेस यू आर वन ऑफ देम। वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि हाँ, आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। देन वी हैव सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो हो सकता है ये आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। आपकी अगर पिक्चर्स इनके पास रखी हुई हैं, तो उन पिक्चर्स को वो काफ़ी देखते हों। ओके। देन वी हैव हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूसिव रिलेशनशिप। तो मैंने कहा हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर, कि कहीं न कहीं से इस बंदे का या बंदी का जो हार्ट ब्रेक है हुआ है, ठीक है? कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं इसको, या कोई रिलेशनशिप इसका अब्यूसिव पास्ट में रहा होगा, जिससे ये अब हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सो और भी हैं ओरेकल कार्ड्स जो हम देखेंगे प्रॉपर, रिकंसिलिएशन होगा या नहीं। रिकंसिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है वैसे यहाँ पर। ओके। इंट्यूशन, ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एंड यहाँ पर हमारे पास इंट्यूशन का फिर से कार्ड आ गया। देन वी हैव गोल्ड डिगर एंड फायर साइन। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि फायर साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस का जो है बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। और बॉटम में यहाँ पर नो का कार्ड है, इट्स नॉट द राइट टाइम। ओके। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी रिकंसिलिएशन होने में टाइम लगेगा। ओके। एटलीस्ट आप 6 मंथ्स तो लगा कर ही चलो। 6 मंथ से पहले आपको कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलता हुआ नहीं लग रहा है मुझे। 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड, बट इसका ये कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सिर्फ आपका पैसा ही चाहिए। गोल्ड डिगर का मतलब है दैट दे वांट समथिंग सब्सटेंशियल मे बी, ओके, लाइक इक्वल गिव एंड टेक इन द रिलेशनशिप। एंड इंट्यूशन का कार्ड जो है यहाँ पर, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। यहाँ पर आपको एक गाइडेंस के तौर पर ये कार्ड आया है कि आप आज जो रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, या जो ढील आप दे रहे हो किसी भी इंसान को, आगे जाकर वो आपको और तकलीफ देगी वो चीज़, ठीक है? तो अगर आपको किसी के बिहेवियर में कुछ भी ऐसा लगता है जो आप नहीं सहन कर सकते हो उस इंसान से रिलेटेड, या जो आपके मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स के साथ मैच नहीं होता है, देन आई थिंक यू शुड मूव ऑन इन लाइफ एंड सीक समवन बेटर फॉर योरसेल्फ। ओके, क्योंकि आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते हो अनलेस दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ वांट्स टू चेंज। तो आप किसी को भी इतना, आप बेसिकली अपनी बाउंड्रीज को इतना लूजन अप मत करो कि चलो ये कर रहा है तो ठीक है, किसी और का मैं सहन नहीं करूँगी, ठीक है? उस टाइप की एनर्जीज आप किसी इंसान को मत दिखाओ, अदरवाइज दे आर गोइंग टू, ओके, आपको यूज़ कर लेंगे बेसिकली वो। उस टाइप की एनर्जीज़ है कि आपकी काइंडनेस, आपकी जेनरॉसिटी की हर किसी के लिए बार-बार आप गेट मत खोलो। आपके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लग रहा है कि जेन्युइनली मिस्टेक हो गई है सामने वाले से और अब उसको रियलाइज़ेशन है, ओनली देन यू शुड अलाउ देम अगेन इन योर लाइफ। बट अगर कोई आ जा रहा है बार-बार होटल समझ के आपकी लाइफ को, देन आई थिंक यू नीड टू रिकंसिडर, ओके, रिकंसिडर योर ओन वर्थ, बिकॉज़ आप उनको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पर रख रहे हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है, गोल्ड डिगर कहीं न कहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ़ पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये कहीं न कहीं एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है, क्योंकि वो आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह देखते हैं। उनको वो एनर्जी अपनी लाइफ़ में चाहिए, लेकिन क्या वो उस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट थिंग आप, वो चीज़ आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, कि आपकी जो वर्थ है, क्या वो इंसान उस वर्थ को पे करने में सक्षम है या नहीं है। दैट इज़ द थिंग यू नीड टू कंसिडर। ओके, पाइल नंबर 1।
आपकी रिकन्सिलिएशन को टाइम लगेगा, एटलीस्ट 6 मंथ्स। एंड कम्युनिकेशन उससे पहले भी हो सकती है, 6 मंथ से पहले रिकन्सिलिएशन नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्स्ट मैसेज, कुछ कन्फेशन आपको मिल सकता है। रिकन्सिलिएशन में प्रॉपर आपको एक अच्छे लेवल पर इस इंसान के साथ आने में आपको टाइम लगेगा। ओके, 6 मंथ्स एटलीस्ट लगेंगे, और कम्युनिकेशन उससे पहले हो जाएगा, बिकॉज़ ये इंसान आपको खुद ही मैनिफेस्ट कर रहा है अब आपकी अपनी लाइफ में। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप खुद से इनको जाकर टेक्स्ट मत करो, रिप्लाई मतलब टेक्स्ट मत करो, खुद से अप्रोच मत करो इनको, लेट देम कम टू यू। ओके, स्पेशली अगर आपकी कोई गलती नहीं है पिछली पिछले सेपरेशन का जो भी आपका रहा है रीज़न, उसमें अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, वो खुद ही आपकी तरफ आ जाएँगे। ओके, बिकॉज़ यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर साइन का कार्ड है, तो अट्रैक्शन और पैशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी थोड़ी कम है यहाँ पर, जिसको लाने में टाइम लगेगा, ठीक है? पाइल नंबर 1, तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस एनर्जी को क्लेम करो, ताकि ये रीडिंग आप सिर्फ़ सुनकर यहाँ पर एनर्जीज़ को छोड़कर ना चले जाओ, इसको अपने साथ लेकर जाओ बाय क्लेमिंग दिस एनर्जी। और आपके लिए 222 नंबर था, तो आप 222 को ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ओके? या फिर आप हाई प्रीस्टेस लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो I respect myself, or I know my worth, okay, and I will not negotiate with it. So आप कुछ भी पॉजिटिव अपने बारे में लिख सकते हो, क्योंकि जब आप वर्ड्स लिखते हो, वर्ड्स के अंदर बहुत पावर होती है। अगर आप दिन में एक बार भी अपने बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, लिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में एनर्जी दे रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए कुछ भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हो। ओके, टिल देन, गुड बाय, सी या। हेलो पाइल नंबर 2, तो अगर आपने ये जस्टिस का कार्ड चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, एंड विद दिस आई एम सीइंग कि कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हुआ है पास्ट में, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, चीटिंग हो सकती है ये, ओके, किसी और पर्सन की वजह से। यहाँ पर स्नेक की भी एनर्जीज़ है, या फिर कुछ हार्श वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के बीच में, हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन का पीरियड यहाँ पर चल रहा है, ओके। और कहीं न कहीं जो भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उसको कहीं न कहीं ये डर भी है कि कहीं मैं अ, इस इंसान के पास वापस जाऊँ, कुछ मतलब अप्रोच करूँ, तो कहीं ये मुझे कुछ बातें ना सुना दें, या मेरी गलतियाँ मुझे फिर से गिनवाना ना शुरू हो जाएँ, ओके? वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। लेकिन ये कहीं न कहीं ये इंसान आपको एज़ अ लाइक जस्टिस में यहाँ पर पीछे इसके पंख भी लगे हुए हैं, सो फेरी सम सॉर्ट ऑफ दैट एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, बिकॉज़ यहाँ पर स्केल्स की एनर्जी है। तो किसी इंसान ने तो यहाँ पर एक बंदे को बहुत कुछ चीज़ें दी हैं, आपने हो सकता है इनको दी हो, या इन्होंने आपको दिया हो, ठीक है? अब वो हो सकता है मनी हो, या एफर्ट्स हो, टाइम हो, इमोशनल फिजिकल इंटीमेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है यहाँ पर सिचुएशन के अंदर, ठीक है? और बैलेंस क्रिएट जब आपने करना चाहा, जब आपने अपने लिए आवाज़ उठानी चाही, तब उसको एज़ एन आर्ग्यूमेंट बोलकर आपसे कट ऑफ कर लिया इस इंसान ने। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, स्नेक की एनर्जी है बेसिकली, ओके। सो स्नेक भी कहीं न कहीं अम, शो करता है कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा या अनफिनिश्ड बिजनेस को स्नेक्स शो करते हैं, ओके। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, इम्बैलेंस का है कुछ। देखते हैं क्या है, एनर्जीज चेक करते हैं पहले, एनर्जी ओरेकल से आपके लिए फॉर फाइल नंबर 2। आप बहुत ही एक जेनरस पर्सन हो सकते हो वैसे। लेट अस सी फाइल नंबर 2 कि क्या एनर्जीज हैं, क्या रिकंसिलिएशन होगा या नहीं। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट, गॉडेस ऑफ द मून, women holding a coin, garden and the gate। मैं ये कार्ड नहीं लेना चाहती, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, कुछ और मोर प्रिसाइज, इफ यू कैन गिव मी फॉर पाइल नंबर 2, द वर्ल्ड एंड सेवंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एंड बॉटम में द थिंकिंग मैन भी है, थोड़ा रिवर्स में था।
तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इंसान थोड़ा पॉज़िटिव नहीं है इस चीज़ को लेकर कि आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ़ सोच रहा है फ़िलहाल इस बारे में, और यहाँ पर भी क्राउन चक्रा की एनर्जी है, 7th चक्रा की, आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ पर सोचने विचारने की शक्ति बहुत शक्ति नहीं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि सोच विचार में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं ये इंसान। एकदम कि सोचे जा रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे होंगे इनको आपके। ओके। बट कहीं न कहीं इसको इनको पता है कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है। मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर भी विंग्स हैं, एंजल विंग्स हैं, कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो जो आपने इनको बहुत वैल्यूएबल चीज़ दी है। वैल्यूएबल गिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है? टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। आप अगर किसी का इंसान का समय अच्छा नहीं चल रहा, आप उसमें उसके साथ अगर आप बात भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए वो भी चीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इनको पता है कि इन्होंने क्या खोया, और अब फ़िलहाल ये डर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज़ इनको पता है कि कन्फ्रंट आप इनको करोगे, ठीक है? उस बोल्ड एनर्जी से, जिससे ये डर रहे हैं। ओके। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग है, अगेन दैट सेम एनर्जी है यहाँ पर कि बहुत भूचाल आया हुआ है। इसको यही डर है कि भई कहीं ये भड़क ना जाए मेरे ऊपर, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं सकते, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, एंड देन वी हैव द गॉडेस ऑफ द मून। देखो, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपके साथ में, ठीक है? यहाँ पर मुझे अटैचमेंट इश्यूज़ लग रहे हैं यहाँ पर, कि हो सकता है आप एंग्शियसली अटैच्ड हो इस इंसान के साथ, कि मान लो 2 दिन इससे बात नहीं हुई तो आपको एंग्ज़ायटी हो रही है कि ये कुछ कर कहीं मेरे पीठ पीछे तो कुछ नहीं कर रहा, उस टाइप की एनर्जी। और ये इंसान है थोड़ा अवॉइडेंट टाइप का, कि अगर इसको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा हूँ, ठीक है? और इस चीज़ के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो ये थोड़ा आपको अवॉइड करना शुरू हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये पीठ पीछे कुछ कर ही रहा है, लेकिन वो है यहाँ पर आपके अटैचमेंट स्टाइल्स अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक है? जिसकी वज़ह से यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम है कि एक पर्सन है जो अटैच्ड हो रहा है, ठीक है? वो 24/7 चाहता है आपका टाइम, एनर्जी, ठीक है? कि कॉल्स हो रहे हैं, टेक्स्ट हो रहे हैं, सब कुछ, मीटअप्स हो रहा है, हर हफ्ते मिलना है या हर दिन मिलना है, उस टाइप की एनर्जी। और दूसरा इंसान जो है वो थोड़े स्पेस चाहता है, ठीक है? वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। आपको एक-दूसरे के अटैचमेंट स्टाइल्स को समझने की रिक्वायरमेंट है। देयर इज़ अ वेरी ह्यूज स्कोप इस रिलेशनशिप की हीलिंग में, कि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि सामने वाले का अटैचमेंट स्टाइल कैसा है, तो ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी, बहुत क्विकली हील हो सकता है, आप अगर एक-दूसरे को स्पेस दो तो। ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप भी कन्फ्रंटेशन एकदम एंड में आके कर रहे हो, कि आपने अपना सब कुछ दे दिया और उसके बाद आप फिर जाकर कन्फ्रंट कर रहे हो सामने वाले को कि हाँ, भई इसका जवाब दे, मैंने ये किया, तेरे लिए ये किया। आपको पहले ही उनसे क्लियर कर लेना चाहिए कि मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, मुझे बदले में क्या बेनिफिट इसका मिलेगा। ठीक है? किसी भी तरीके से आप चाहे इस बात को बोलो, चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलो या थोड़ी मैनिपुलेटिव होकर बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी के लिए कर रहे हो तो उस बंदे की पोज़ीशनिंग आपकी लाइफ़ में क्या है और आपकी पोज़ीशनिंग उनके लाइफ़ में क्या है। ओके? सो दैट इज़ रियली, रियली, रियली इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये इंसान भाई आपको देखता है एज़ अ मैरिज मटेरियल। द वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पर। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, ऑनलाइन मिले हो सकते हो एक-दूसरे से, या यूनिवर्सिटी में मिले हो सकते हो। ओके, लेकिन अटैचमेंट है यहाँ पर, और बहुत भयंकर वाली अटैचमेंट है, ठीक है? कि तेरे साथ भी नहीं नहीं रहा जा रहा और तेरे बिना भी नहीं रहा जा रहा। उस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो वुमेन है वो एज में बड़ी भी हो सकती है यहाँ पर मैस्कुलिन से, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल हियर। हो सकता है आपने कुछ पैसे देकर यहाँ पर स्पेल वगैरह करवाया हो ताकि इस इंसान के साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए या मैरिज हो जाए। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल, ये आप करवा सकते हो ताकि कुछ एनर्जीज़ आपके लिए बैलेंस हों। ओके। बट वर्ल्ड का कार्ड है ना यहाँ पर, तो वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को शो करता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन शो करता है कि आप अगर अपनी वैल्यू करोगे, ठीक है? अगर आप अपनी वैल्यू करोगे तो रिकन्सिलिएशन यहाँ पर पॉसिबल है। पॉसिबल है यहाँ पर रिकन्सिलिएशन, और रिकन्सिलिएशन विद अ वेरी ब्यूटीफुल आउटकम इज़ पॉसिबल। ओके, बिकॉज़ वर्ल्ड का कार्ड शोज़ अ कंप्लीशन जो कि अच्छी है। एक डेथ का कार्ड है, ठीक है? जो सफ़रिंग की एंडिंग्स को दिखाता है, और एक वर्ल्ड का कार्ड है जो एक थोड़ा पॉज़िटिव एंड पे होता है। लाइक एक तो ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई है, तो वो आपके लिए एक पॉज़िटिव चीज़ है। सो दैट इज़ समथिंग जो हम वर्ल्ड कार्ड से देख रहे हैं। ये आपका रिलेशनशिप है जो चल रहा है, और अब उसकी मैरिज हो रही है, मतलब रिलेशनशिप में आप दोनों थे और आपकी अब मैरिज हो रही है एक-दूसरे के साथ, तो वो भी एक पॉज़िटिव आउटकम है जिसको वर्ल्ड कार्ड शो करता है, ठीक है?
तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक-दूसरे के साथ कन्फ्रंट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एग्रेसिवली नहीं, आप थोड़ा उसको मोर पोलाइटली और डिसेंटली, रिस्पेक्टफुली अगर आप एक-दूसरे के साथ बातचीत करके उसको सुधार लो, तो बहुत ही क्विकली आप एक-दूसरे के साथ अपनी रिलेशनशिप को हील कर लोगे, ठीक है? और आपको एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने की रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई बंदा आपसे 2 दिन या 3 दिन बात नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब हर बार ये नहीं है कि आप ही उस साइलेंस की वजह हो। हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में खुद सच में कुछ ऐसा बहुत बड़ा भूचाल आ गया जो उसको पहले समेटना ज़रूरी है और उसके बाद ही वो आपको जो है प्रायोरिटी दे सकता है या टाइम दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ ठीक है, रिलेशनशिप आपका हो जाएगा रिकंसिलिएशन। लेट अस सी मोर थोड़े ओरेकल कार्ड से कि क्या है ओरेकल्स मैसेजेस। यहाँ पर सनग्लासेस का कार्ड है। फिर से पिछली रीडिंग में भी ये कार्ड था। देन वी हैव सेपरेशन, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर। स्नेक का कार्ड आ गया, मैंने बोला था स्नेक की एनर्जीज हैं यहाँ पर। एंड वी हैव ग्राउंडिंग। देन वी हैव पोकर फेस, ये कार्ड भी पिछली रीडिंग में था। देन वी हैव कैमरा, रिमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्न फ्रॉम पास्ट, परसेप्शन। आपके अगर कोई फोटोज पिक्चर्स इनके पास हैं, आप दोनों के साथ में कुछ फोटोज पिक्चर्स हैं, तो ये उनको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। सनग्लासेस का कार्ड है यहाँ पर, तो स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ उनको देख रहे हैं। और साथ के साथ ये जो है परसेप्शन भी 2 बार यहाँ पर वर्ड आया है। परसेप्शन भी आपके टुवर्ड्स जो है इनका, उसको चेंज करने की सोच रहे हैं थोड़ा, कि आपके लाइक आपकी जगह पर अपने आप को रखकर भी वो देख रहे हैं कि अगर इसकी जगह पर मैं होता या होती तो कैसे रिएक्ट करती मैं। उस टाइप की भी इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि थिंकिंग मैन का कार्ड भी आया था बॉटम में, तो ये इंसान सोच बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, याद भी कर रहा है, स्टॉक भी कर रहा है। इसी वजह से सेपरेशन का यहाँ पर कार्ड है, कैक्टस पीछे है। ओके, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर को लेकर अभी अनसर्टेन है, लेकिन आपको याद तो कर रहे हैं। स्नेक की एनर्जी है कॉम्पिटिशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। मून का कार्ड भी था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं चॉइसेस हैं इनके पास। ओके, जस्टिस का कार्ड था, अगेन चॉइसेस, तो चॉइसेस हैं इस इंसान के पास, ठीक है, या फिर आपके पास चॉइसेस हैं। दोनों में से किसी के पास तो चॉइस है कुछ ना कुछ, और इसी वजह से भी ये थोड़ा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। देन वी हैव ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड एंड्योरेंस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान अभी अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहा है अपने करियर में। हो सकता है इसके साल 6 महीने में कुछ एग्ज़ाम्स हों जिसकी ये प्रिपरेशन कर रहा है, और उसके बाद हो सकता है जैसे ही इसका मतलब इसको टाइम मिले तो ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा। फिलहाल स्टोकिंग वाली एनर्जी है, रिकंसिलिएशन भी हो जाएगा। रिकंसिलिएशन सिर्फ तब होगा, एक बार ये इंसान थोड़ा वाटर्स को टेस्ट करने आपके साथ आ सकता है, ठीक है, हाय हेलो का टेक्स्ट भेजकर कि सामने से क्या रिस्पॉन्स है। तो वो उस रिस्पॉन्स पे पूरा डिपेंड करता है कि रिकंसिलिएशन होगा या रिकंसिलिएशन नहीं होगा, ठीक है। स्नेक की भी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग एनर्जी होती है, ऑब्जर्व करता रहता है स्नेक और उसके बाद ही कुछ हमला करता है, ठीक है। पोकर फेस का कार्ड है, तो ये ठीक है, ये आएगा आपके पास, ये आएगी, इंसान जो भी है जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, कम्युनिकेट भी करेगा और रिकंसिलिएशन भी हो जाएगी। थोड़ा और ओरेकल कार्ड से हम देखते हैं इसके बारे में। समवन एल्स, ओके, तो आपकी रीडिंग में तो थर्ड पार्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, रोमांटिक ही थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इशू, एवरीथिंग, सॉरी, रिव्यू एवरीथिंग। हनीमून, हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ये जो इंसान है वो वापस तो आएगा। मरकरी रेट्रोग्रेड सीजन में हो सकता है ये कि आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ हो,
या नेक्स्ट जो मरकरी रेट्रोग्रेड आएगा, आप चेक कर लेना। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरनेट पे जाकर चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट मरकरी रेट्रोग्रेड कब है। तो उस सीज़न में हो सकता है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आपको कोई टेक्स्ट मैसेज कर दे या इस तरीके का, ठीक है? किसी न किसी तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट ज़रूर करेगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ये या तो रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है इनका या आपका, ठीक है? या फिर कोई और हो सकता है जो इस कनेक्शन को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। आपके भी फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है? जो आपको गलत एडवाइस कर रहे हैं, या उनके फ्रेंड हो सकते हैं जो उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं आपके बारे में। तो कुछ ना कुछ इंसान है यहाँ पर जो कि मिडल में है आप दोनों के, और आपको रिकंसाइल होने से रोक रहा है। ओके, एंड वी हैव द लायर कार्ड हेयर। तो अगर ये इंसान आता है आपके पास और बड़ी-बड़ी बातें करता है, तो आप समझ जाना कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। ठीक है, यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ कॉइन था। मैंने कहा कि आप ओल्ड हो सकते हो इस बंदे से एज में, अगर आप औरत हो और इस रीडिंग को देख रहे हो तो, और साथ के साथ आप मैच्योर भी बहुत ज़्यादा हो इनसे, ठीक है? क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन इज़ वेरी स्टेबल एंड ग्राउंडेड एनर्जी, और जबकि उनके लिए यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड आया था, और वो भी कहीं न कहीं रिवर्स में था। ठीक है, तो ये काफ़ी नेव एनर्जी है कि वो सिर्फ़ सोचे ही जा रहे हैं। आपको पता है आपकी वर्थ क्या है, और मुझे नहीं लगता कि आप जाकर इस इंसान को परस्यू करने वाले हो। ठीक है, यू आर वेरी मच होल्डिंग योरसेल्फ बैक, और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है? अपने कॉइन्स पर, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर आप काम कर रहे हो। तो ये इंसान आपको आकर जो भी बोले, ठीक है? आपको इनकी बातों पर नहीं जाना, आपको इनकी एक्शंस पर जाना है कि या क्या ये सच में चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। बिकॉज़ मैंने आपको कहा है कि इसका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो अवॉइडेंट है। ये पहले आपको थोड़ा चाबी भरेगा, ठीक है? जिसकी वज़ह से आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है? या सीधा ही आके आप आपसे पिछली चीज़ों के बारे में, सॉल्व करने के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा। सीधा आएगा, हो सकता है आपके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दे, ठीक है? और आपसे भी ये एक्सपेक्ट करे कि आप भी इसकी फ्लर्ट में प्ले अलोंग करो, ठीक है? तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि पीछे सेपरेशन किस वजह से हुआ, उस रीज़न के बारे में बात ही नहीं करेगा ये आपसे। ये सीधा आके आपसे फ्लर्ट करने लग जाएगा, ठीक है? और चाहेगा कि आप भी प्ले अलोंग करो इसके साथ में, ठीक है? डेस्परेट होकर। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं करनी है, आपको इनको कॉल आउट ज़रूर करना है, ठीक है? इनके वर्ड्स पर ध्यान नहीं देना, आपको इनको कॉल आउट ज़रूर करना है कि आप अब क्या लेने आए हो, उस टाइप की एनर्जी आपकी थोड़ी होनी चाहिए। एंड हनीमून फेज़ अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, हो सकता है ये फ़िलहाल ट्रैवल कर रहे हो या किसी और की वेडिंग जो है अटेंड कर रहे हो किसी की। ओके, एंड हनीमून फेज़ यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा रोमांटिक आपके साथ होने की कोशिश करेंगे बजाय पिछली चीज़ों को एड्रेस करने के। एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी शो करता है कि ये सिर्फ़ बातें ही आपके साथ करेंगे, कुछ भी सब्सटेंशियल आपको शायद नहीं दे पाएँगे ये इंसान। ओके, तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। हालाँकि मुझे पता है कि मैंने कहा कि अगर आप इनके और अपने अटैचमेंट स्टाइल्स को अगर आप समझ जाओ, तो ये रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। लेकिन द थिंग इज़, आप पोटेंशियल के लिए फॉरएवर वेट नहीं कर सकते हो कि पोटेंशियल कब, ठीक है, पोटेंशियल कब रियलाइज़ होगा सामने वाले को या आपको, उसके लिए आप हमेशा के लिए वेट नहीं कर सकते हो। हो सकता है कुछ ऑलरेडी आपके लिए इस इंसान से अच्छा रखा हुआ हो। और बॉटम में यहाँ पर कार्ड है, समवन इज़ अवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर, कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। और नीचे यहाँ पर एक और है, लव स्पेल। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने हो सकता है स्पेल करवाया हो या आप करवाना चाहते हो, तो आप करवा सकते हो अगर आपको सिर्फ रिकन्सिलिएशन चाहिए या आप इनको फ्रेंड ज़ोन करके अपनी लाइफ में रखना चाहते हो। उससे ज़्यादा सीरियस आप इनके साथ तब तक ना ही होना जब तक इनसे आपको कुछ क्लैरिटी ना मिले। अदरवाइज़ आपके लिए मूव ऑन करना यहाँ पर बेटर है इस सिचुएशन में, बिकॉज़ हो सकता है आप अटैचमेंट स्टाइल समझ जाओ लेकिन इस इंसान को आपका समझ ना आए, ठीक है? क्योंकि रीडिंग तो आप देख रहे हो ना, इतनी बुद्धि तो मैंने आपको दी है, लेकिन इनके पास ये रीडिंग पहुँचे या ना पहुँचे, आई कैन नॉट गारंटी दैट एक्चुअली, ठीक है? तो अगर आप किसी गाइडेंस के थ्रू चलते हो ना यहाँ पर, किसी प्रोफेशनल गाइडेंस के थ्रू, तो ये रिलेशनशिप काम कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल के लिए वेट करना आपको सही नहीं रहेगा। यहाँ पर साइकिल्स का भी कार्ड है, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। ओके, सो यस, पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी नहीं लगी हो तो आप एडवाइस तो एटलीस्ट मेरी ज़रूर फ़ॉलो करना। भले ही आप इस इंसान को अपनी लाइफ़ में वापस मौका दे दो, क्योंकि ये चांस तो आपके साथ लेने आएगा ही आएगा, और बहुत जल्दी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। स्टॉर्म वार्निंग एकदम झटके से आ जाए उस टाइप की एनर्जी।
ओके, तो ईयर एंड तक आ सकते हैं। ये रीडिंग जो है मैं वैसे अक्टूबर में बना रही हूँ, ऑल्दो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी देख रहे हो तो उस ईयर के एंडिंग तक या उस मंथ के एंड तक ये इंसान आपको अप्रोच कर लेगा। ओके, तो अभी अक्टूबर के हिसाब से तो दिसंबर में हो सकता है इसका टेक्स्ट वगैरह कुछ आ जाए। ओके, या किसी ओकेज़न पर इसका टेक्स्ट आ जाए, ठीक है? तो वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। फाइल नंबर 2, तो अगर आपको लगे कि ये सही है इंसान, तो ही उसको वापस एंटर करना कि इसमें कुछ बदलाव है या नहीं है। तभी आप इसको वापस अपनी लाइफ़ में लेना, वरना टाइम पास करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ओके, सो अगर आपको ये एनर्जीज़ आपके साथ रेज़ोनेट हुई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने थॉट्स प्रेज़ेंट कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो इस रीडिंग को। ओके, otherwise you can wait for another readings, or you can check out the already posted readings on my channel. So yes, file number 2, here is a reading, and we will see you in the next reading.